अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर चौथा बड़ा अटैक कर दिया गया और उसके नतीजे में जो उनकी ऑयल रिफाइनरी थी वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 3 अफराद उस हमले में हलाक हुए हैं। ईरान की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि जो तल अबीब में रहने वाले शहरी हैं मुकम्मल तौर पर उस शहर को खाली कर दें, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा अटैक आइंदा कुछ घंटों में उस जगह के ऊपर करना है। तो जो वहाँ के शहरी हैं फौरी तौर पर वो जगह खाली कर दें, इससे पहले कि आपका बहुत ज़्यादा कुछ जानी नुकसान हो जाए, तो आप वो जगह खाली कर दें। दूसरी जानिब जो ईरान के जो आला हुकाम है उन्होंने ये भी कहा है कि हम पूरी तरह से इस जंग में लंबी जंग को तस्वुर करके इस जंग में कूदने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास जदीद असलहा है और उसको हम चलाना भी जानते हैं। तो बहरहाल आप फौरी तौर पर वो जगह खाली कर दें, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने ये कहा है कि ईरान खबरदार हो जाए, ईरान के कुछ सिटीज़ को खाली करने का कहा जा रहा है ट्रंप की जानिब से कि आप फौरी तौर पर वो जगह खाली कर दें, क्योंकि जवाबी कार्रवाई इसराइल की जानिब से उस जगह के ऊपर अटैक किया जाएगा। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो, तो जो ईरान के रिहायशी हैं उस जगह पर, उन शहरों में रहने वाले, फौरी तौर पर वो जगह खाली कर दें। दूसरी जानिब बात की जाए ट्रंप की ही, तो प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने कहा कि ईरान को 60 दिन का मौका दिया गया था कि आप अपने जो जौहरी हथियार हैं जो उनके ऊपर काम करना बंद कर दें, जो ख़ास तौर पर आपके जो मुआहदे हैं आप उस डील का हिस्सा बन जाएं और उस डील के ऊपर साइन कर दें। जिसके बाद जो ईरान के की आला हुकाम है उन्होंने कहा जी हमने इसके ऊपर साइन वाइन नहीं करने, हम अपना ये जो हमारा एटॉमिक प्रोग्राम है इसको जारी रखेंगे, बल्कि वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास एटमी हथियार है, हम इसको चला के दिखाएंगे आपको इसराइल के ऊपर। तो एक अजीब सी कैफियत है क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप फौरी तौर पर विड्रॉ कर जाएं और टेबल पे आ जाएं, मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं, ताकि आप का बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ये यहीं तक रहे, इससे आगे आपका नुकसान ना बढ़े। लेकिन दूसरी जानिब जो ईरान है, ईरान की आला हुकाम है, उनका ये कहना है कि हम हर तरह की जंग लड़ने को तैयार हैं, हम बासलाहियत कौम हैं और हम हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी तक जो इसराइल की तरफ से अटैक किए गए ईरान के ऊपर, तो तकरीबन 227 के करीब शहादतें देखने को मिली हैं। अब ये जंग किस जानिब जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाइट हाउस की जो इंतज़ामिया है उनकी ड्यूटी लगा दी है कि आप ईरान की जो आला हुकाम है उनके साथ फौरी तौर पर एक मीटिंग अरेंज करें, ताकि इस जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करवाया जा सके। ये जंग किस जानिब जाएगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जंगें जो नस्लें होती हैं वो बर्बाद कर देती हैं। जंगें किसी चीज़ का हल नहीं है। टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करें, मोटिवेट करें, कायल करें, हम ये नहीं करेंगे हम वो करेंगे, कुछ उनकी माने कुछ अपनी मनवाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें नाज़रीन, और ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।